चलिए जानते हैं इतिहास की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरीज में से एक के बारे में। इंसानी हिम्मत की आखिरी हद क्या है? इस सवाल का जवाब 28 लोगों को अंटार्कटिका में मिलना था। पूरे 497 दिन। इतने दिनों तक इस क्रू ने जमीन नहीं देखी। प्लान तो था 120 दिन में अंटार्कटिका पार करने का, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें चेतावनी मिली थी, पर वो नहीं रुके और उनका जहाज एंड्योरेंस एक बर्फीले जाल में फंस गया। 18 जनवरी 1915 तक जहाज पूरी तरह बर्फ में जम चुका था और अब बस बर्फ के साथ बह रहा था। 9 महीने तक जहाज कैद में था। फिर बर्फ का दबाव बढ़ने लगा और जहाज टूटने लगा। क्रू के एक सदस्य ने लिखा, मुझे नहीं लगता हम कभी घर लौट पाएंगे, और फिर जहाज छोड़ने का ऑर्डर आ गया। अंटार्कटिका पार करने का सपना तो टूट चुका था। अब मिशन था बस जिंदा रहना। उनके पास थीं सिर्फ 3 नावें और थोड़ा सा सामान। अब शैकल्टन की लीडरशिप की असली परीक्षा थी। 21 नवंबर को एंड्योरेंस, जो बाहरी दुनिया से उनका आखिरी लिंक था, हमेशा के लिए डूब गया। महीनों बाद बर्फ की चादर भी टूटने लगी। अब उन्हें अपनी नावों में उतरना ही पड़ा। सोचिए, 497 डेज। इतने दिनों बाद उन्होंने पहली बार किसी ठोस जमीन पर कदम रखा था। लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। एलिफेंट आइलैंड वीरान था और शिपिंग रूट से बहुत दूर। तो शैकल्टन ने एक जबरदस्त फैसला लिया। वे 5 लोगों के साथ मदद लाने के लिए निकल पड़े। ये सफर था 1300 किलोमीटर का, दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर में, एक छोटी सी नाव पर। 16 दिन बाद वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड तो पहुंचे, पर गलत साइड पर। तो शैकल्टन और 2 और लोगों ने 36 घंटे में वो पहाड़ पार कर लिए, जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। इस बीच एलिफेंट आइलैंड पर 22 लोग फ्रैंक वाइल्ड की लीडरशिप में इंतजार कर रहे थे। वाइल्ड रोज सुबह एक ही बात कहते थे, सामान पैक कर लो बॉस, आज आ सकते हैं। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते 4 महीनों में। शैकल्टन ने 3 बार कोशिश की, पर नाकाम रहे। 30 अगस्त 1916, अपनी चौथी कोशिश में शैकल्टन आखिरकार कामयाब हुए। और जब वो किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके सभी 27 साथी जिंदा थे, एक भी नहीं खोया था। 106 साल बाद 2022 में एंड्योरेंस का मलबा मिला, 10,000 फीट की गहराई पर, बिल्कुल सही सलामत। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि असली जीत मंजिल पाना नहीं, सबको घर वापस लाना है।